हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज सुबह सुबह ही मैं ये वीडियो डालने वाली हूँ। एक्चुअली मैं कल रात को वीडियो बना ली थी बट डाल नहीं पाई किसी वजह से। तो मैंने कहा अभी सुबह सुबह ही डाल दूँ क्योंकि बच्चे पूछते हैं मैम आप कब वीडियो डालते हो। तो इसलिए अभी सुबह सुबह ही मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लें, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। मैं करंट अफेयर, HPG के पैडागोजी, प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन पेपर, आजकल TGT कमीशन की तैयारी भी करवा रही हूँ। और आज जो है मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेके आई हूँ, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो एंड तक देखें वीडियोस। तो आज स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विजयनगर की स्थापना कब और किसने की थी? तो जो विजयनगर था, विजयनगर एम्पायर भी बोल देते हैं हम। तो इसको हम जो वास्तविक इसका नाम था उसको कर्नाटक साम्राज्य भी बोल देते थे, और पुर्तगाली जो थे इसे बिसनागा राज्य भी बोलते थे। वास्तविक जो नेम है इसका कर्नाटक साम्राज्य भी है, कर्नाटक साम्राज्य। और पुर्तगाली जो हैं, पुर्तगाली जो थे वो इसे बिस नागा राज्य भी बोल देते थे। तो ये भी पूछ सकते हैं विसनागा राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो जो ये विजयनगर की स्थापना है ये 1336 में हुई है। हरिहर और बुक्का ने की है। ये दोनों जो है हिंदू भाई और राजकुमार थे जिन्होंने जो है विजयनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो खजुराहो जो है ये जान लेते हैं। जो खजुराहो है वो मेनली मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक शहर है जो मेनली जो है मंदिरों के लिए बहुत ही फेमस है। और इसका जो मंदिर हैं वो किस वंश के शासकों ने बनाए थे? चंदेल वंश के शासकों ने बनाए थे। और इसका खजुराहो नाम इसलिए भी पड़ा क्योंकि वहाँ पे खजूर के पेड़ों का बहुत बड़ा बगीचा था, इसलिए इसको खजुराहो के मंदिर बोला जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस वंश के शासकों ने बनाए थे? तो ये चंदेल वंश के शासकों ने बनाए थे। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का कौन सा शासक पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया था? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक जी। आपको पहले बहुत सारी वीडियो बनाई हैं उसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जिक्र है। तो मैंने बताया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था और गुलाम वंश का संस्थापक था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक जो है यही था, कुतुबुद्दीन ऐबक। बट इनकी डेथ जो है 1210 ईस्वी में हुई थी, एक्सीडेंट में। जब ये पोलो खेल रहे थे तो उस समय जो है घोड़े से मिलकर जो है इनकी डेथ हो गई थी। तो ये भी पूछ सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? वो भी यही थे। यहाँ लिख देती हूँ मैं, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, ठीक है, वो भी यही है। और गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। नेक्स्ट है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था वंदे मातरम किसने लिखा था। तो अब ये पूछा हुआ कि वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में कब गाया गया था? तो ये 1896 में जो है जो कलकत्ता कांग्रेस सेशन हुआ था, कलकत्ता कांग्रेस सेशन हुआ था 1896 में। तो उसमें जो है सबसे पहले इसको गाया गया था। और ये भी पूछ सकते हैं हु वाज द फर्स्ट टू सिंग वंदे मातरम, कि पहला व्यक्ति कौन था जिसने इसको गाया था? तो वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू सिंग वंदे मातरम?
ठीक है, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। जो ये कलकत्ता वाला अधिवेशन हुआ था उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में इसको पहली बार गाया था। नेक्स्ट है तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा। तो तो ये लूटा था इन्होंने 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली को लूटा था। तो एक और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली व्हेन तैमूर इन्वेडेड द सिटी, कि जब तैमूर ने आक्रमण किया था तो उस टाइम दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो उस टाइम पे जो है वो कौन सा सुल्तान था, वो था नासिर नासिर उद नासिर उद दीन महमूद शाह। नासिर उद दीन महमूद शाह, जो कि तुगलक वंश के सुल्तान थे। तो ये पूछ सकते हैं कि उस टाइम पे दिल्ली का सुल्तान कौन था जब तैमूर लंग ने अटैक किया था। तो उस टाइम पे थे नासिर उद दीन महमूद शाह। ये कौन थे, ये तुगलक वंश के सुल्तान थे। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं। तो ये कालिदास द्वारा लिखी गई हैं। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो है उसमें भी इनका कुमार संभव और रघुवंशम का डाला हुआ है कि किस रिलेटेड है। और ऋतु संहार तो ये पहली बार ही बता रही हूँ, बट कुमार संभव और रघुवंशम का मैंने पहले भी पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें जाके। तो ये तीनों ही इसकी कालिदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है अष्टध्यायी किसने लिखी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो अष्टध्यायी जो है वो पाणिनि ने लिखी है। जो पाणिनि थे वो मेनली संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए थे, मतलब वो संस्कृत भाषा के बहुत बड़े ज्ञानी थे। नेक्स्ट है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ। तो जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो मेनली समझौता है उसको हम लखनऊ समझौते के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मेनली जो है 1916 में हुआ था। तो ये पूछ लेते हैं कि उस टाइम जो है चेयरमैन कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिसकी अध्यक्षता में जो है ये समझौता हुआ था, या किसने प्रिसाइड किया था ये। तो उस टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट थी अंबिका, ये है अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, तो ये थे उस टाइम पे चेयरमैन। इनकी अध्यक्षता में जो है ये समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। और अंबिका चरण मजूमदार जो है उस टाइम पे प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और ये समझौता कब हुआ था, 1916 में हुआ था। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो वो था कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध जो है इतिहास में एक ऐसा युद्ध है जिसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था। और ये जो है मौर्य अम्पायर और स्टेट ऑफ कलिंग के बीच में हुआ था। मतलब कि राजा अशोक और राजा अनंत पद्मनाभा के बीच में हुआ था ये। पद्मनाभा
राजा पद्मनाभा के बीच में हुआ था। तो इसमें जो है ये हार गए थे अनंत और पद्मनाभा, बट इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ था तो जो अशोक थे उनको बहुत गिल्टी हुई थी इस खून खराबे से रिलेटेड। तो उन्होंने जो है इसके बाद जो है बौद्ध धर्म का ग्रहण किया और उसका बहुत मतलब मेनली जो है अशोका को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। तो उसके बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। और ये हुआ कब था? ये हुआ था 262 ईस्वी में। तो ये पूछ सकते हैं कलिंग युद्ध कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सन 1928 में बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मैं बता दूं बारदौली आंदोलन मैंने पहले भी बताया हुआ है, पूरा डिस्क्राइब करके बताया है, तो वहाँ जाके आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। हाँ, तो ये कब हुआ था? 1928 में हुआ था। पहला क्वेश्चन तो ये बच जाता है, बारदौली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। और किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल में। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि यही वो आंदोलन था जिसके बाद जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो ये भारत और मेनली जो है गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं, ये जो हैं ये भारत सेवक समाज के संस्थापक भी हैं। भारत सेवक समाज के संस्थापक। तो ये भी पूछ सकते हैं कि who was the establisher of a servant of Indian society, या सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी भी बोल देते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक भी थे और ये सोशल रिफॉर्मर थे और सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इनको जो है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? तो पार्टीशन जो हुई थी बंगाल की वो हुई थी 1905 ईस्वी में हुई थी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा जो ये किया गया था, गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। तो जो इसका निर्णय लिया गया था बंगाल विभाजन का, वो लिया गया था, जो निर्णय लिया गया था ये पूछ सकते हैं इसका निर्णय कब लिया गया था? ये लिया गया था 19 जुलाई 1905 को। बट जब ये पूरी तरह प्रभाव में आया था तो कब आया था? वो आया था 16 अक्टूबर 1905 को। और मेनली जो अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो और शासन करो, तो ये उसी नीति का अंग था कि उन्होंने जो है मेनली बंगाल का विभाजन करवा दिया था। इसमें मेनली जो है सेपरेट हो गए थे, जो मुस्लिम ईस्टर्न एरिया था वो हिंदू वेस्टर्न एरिया से अलग हो गए थे। बट एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने करवाया था? क्योंकि ये जो है निर्णय तो ये गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा दिया गया था, बट इसको रद्द करने वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जो हार्डिंग है, लॉर्ड हार्डिंग, ऊपर लिख रही हूँ मैं इसका, लॉर्ड हार्डिंग जो थे उन्होंने जो थे 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया था। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि बंगाल विभाजन किसने मतलब निर्णय लिया था, उसने ये किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में करवाया गया था। और रद्द किसने करवाया था? वो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में जो है ये विभाजन रद्द कर दिया था। नेक्स्ट है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो ये उधम सिंह थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी आई थिंक ये एचपी के टेट में पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो आपको पता ही है जनरल डायर जो है मेनली जो जलियांवाला कांड हुआ था उससे रिलेटेड थे, तो उनको जो है उनकी हत्या उधम सिंह ने कर दी थी।
नेक्स्ट है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो वो थी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह को हम शहीद आजम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बना था? तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, उनके प्रयासों से ये विधवा जो पुनर्विवाह कानून बना था 1856 में, तो उनके प्रयासों से बना था। ये भी पूछ सकते हैं विधवा पुनर्विवाह कानून जो है कब बना था? तो ये बना था 1856 में। तो मैं एक और क्वेश्चन भी पूछे जा सकता है कि उस टाइम पे जो है गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का जब ये पुनर्विवाह विडो रीमैरिज एक्ट जो है पास हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पास हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के जो टाइम था उसमें पास हुआ था। मेनली इसमें 2 क्वेश्चन है कि फर्स्ट तो यही है कि ड्राफ्टेड बाय, इट वाज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी बट पास्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो जो लॉर्ड डलहौजी है ये पूछ सकते हैं, तो उन्होंने ड्राफ्ट किया था। ड्राफ्ट मतलब उन्होंने पूरा जो उसका ढांचा था, जो उसकी पूरा कार्रवाई थी वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी, ये विडो रीमैरिज एक्ट कानून से लेटर। बट ये पास किसके जब कौन था गवर्नर जनरल उस टाइम पे? उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग जब ये पास हुआ था। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन विडो रीमैरिज एक्ट पास्ड? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग जी। लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग जी ऑप्शन आएंगे, तो अपने लॉर्ड कैनिंग पे लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जब ड्राफ्ट हुआ था पूरा ढांचा इसका बना था तो उस टाइम पे लॉर्ड गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस टाइम पे थे लॉर्ड डलहौजी जी। ठीक है, नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो ये की थी 1940 में। 1940 में उन्होंने सबसे पहले जो है ये विभाजन की मांग की थी। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई और क्या था मुस्लिम लीग? तो ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, वो ज़रूर देखें आप जाके। नेक्स्ट है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था? तो ये नादिर शाह थे। तो फिर यही बोल रही हूँ कि जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मयूर सिंहासन के बारे में मयूर सिंहासन के बारे में ज़रूर बताया हुआ है, मैंने डिटेल में बताया हुआ है, और नादिर शाह के बारे में भी। तो ज़रूर देखिए, क्योंकि अभी बार बार एक ही क्वेश्चन मैं बोली जाऊँगी तो बच्चे बोलेंगे कि मैम आप एक ही क्वेश्चन बार बार बोलते रहते हो। तो इसलिए प्रीवियस वीडियोज़ हैं तो उनको ज़रूर देखें आप जाके। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन जो है ये मेनली आपको पता ही है 1927 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन आया था, और इसमें जो है 7 मेंबर थे। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 ब्रिटिश मेंबर, 7 ब्रिटिश मेंबर थे, और 1927 में आया था। बट इसका जो है पूरी तरह से बहिष्कार हुआ था। क्यों हुआ था बहिष्कार? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। ठीक है, कोई जगह नहीं थी, और साइमन कमीशन इसलिए बनाया गया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे वर्क करता है वो सारा इन्होंने देखना था। तो साइमन कमीशन इसलिए बहिष्कार हुआ था क्योंकि कोई भी जो इंडियन का कोई भी आदमी उसमें नहीं था, और मेनली जो है उसका बहिष्कार करते दौरान जो है लाला लाजपत राय की जो है वो डेथ हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसलिए मैं 1 लाइनर क्वेश्चन ही डाल रही हूँ अब इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला मैम 1 लाइनर डालो, तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो आई होप आपको पसंद आएगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव ए गुड डे।